बात करेंगे देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हर एक खबर की फटाफट अंदाज। मध्य प्रदेश में डायल 100 की जगह डायल 112 सेवा की शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि डायल 112 पर सीधे निगरानी होगी। अब जनता को सुरक्षा में बेहतर और फास्ट सर्विस मिलेगी। भोपाल में निकाली गई 35 किलोमीटर की तिरंगा यात्रा। तिरंगा यात्रा में शामिल हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव, रामेश्वर शर्मा ने किया तिरंगा यात्रा का आयोजन। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ऑपरेशन सिंदूर में सेना के पराक्रम की सराहना की है। सीएम ने कहा देशभक्ति का माहौल और तिरंगे की लहर दिखाई दे रही है। महान सेनानियों को श्रद्धांजलि भी दी गई। मंडला में कृषि देवता बलराम जयंती समारोह में शामिल हुए सीएम ने करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंडला से किसान सम्मान निधि की राशि ट्रांसफर की है। 83 लाख किसानों के खाते में 1671 करोड़ रुपए भेजे गए। किसान कल्याण योजना से किसानों को फायदा। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल पंचमढ़ी पहुंचे। 15 अगस्त पर पंचमढ़ी स्थित राज्य भवन में ध्वजारोहण करेंगे। स्थानीय कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। दतिया में लहराया स्वाभिमान का तिरंगा। पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा तिरंगा शहीदों का सम्मान है। साथ ही राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा राखी गई है लेकिन भाई बहन की राखी नहीं दिखाई दी। सीएम विष्णुदेव साय ने धर्मजयगढ़ में अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया। सीएम ने विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। छाल में स्वास्थ्य केंद्र को अपग्रेड करने की घोषणा की। रायपुर विभाजन विभीषिका में शामिल हुए सीएम विष्णुदेव साय। विभीषिका दिवस पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। बीजेपी ने विभाजन विभीषिका की चित्र प्रदर्शनी लगाई। 15 अगस्त को महतारी वंदन पोर्टल की फिर से शुरुआत करेगी छत्तीसगढ़ सरकार। महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने बताया योजना से छूटी महिलाओं को भी जोड़ा जाएगा। दुर्ग के कला मंदिर में 25वां वसुंधरा सम्मान समारोह आयोजित हुआ। वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव को सम्मान दिया गया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने सम्मानित किया है। रायपुर कोर्ट पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। मानहानि से जुड़े मामले में सुनवाई हुई। मानहानि का आरोप लगाया। रायपुर सेंट्रल जेल पहुंचे पूर्व सीएम भूपेश बघेल और उदय भानु चिप। जेल में कवासी लखमा और चैतन्य बघेल से मुलाकात की। राष्ट्रीय सचिव निखिल द्विवेदी भी मौजूद रहे। धमतरी ट्रिपल मर्डर के पीड़ित परिवार से मिले दीपक बैज। 3 दिन पहले धमतरी में हुई थी हत्या। रायपुर के निवासी थे तीनों मृतक। बीजापुर में सुरक्षा बलों का बड़ा एक्शन। नक्सलियों का स्मारक जमींदोज किया गया। बड़ी संख्या में विस्फोटक और हथियार बरामद किए गए। मोला मानपुर में सुरक्षा बलों को नक्सल मोर्चे पर बड़ी सफलता मिली। ऑपरेशन प्रयास के तहत मुठभेड़ में 2 हार्डकोर नक्सली ढेर किए गए हैं। सुरक्षा बलों ने पूरे जंगल को घेर कर ऑपरेशन को अंजाम दिया। अंबिकापुर में नक्सलवाद अभियान पर कांग्रेस नेता का विवादित बयान सामने आया। कांग्रेस की सह प्रभारी जरीता लेफ्लांग ने कहा बीजेपी सिर्फ अपने फायदे के लिए काम करती है। रायपुर में युवा कांग्रेस के ट्रेनिंग प्रोग्राम का समापन हुआ। कार्यक्रम को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा 3 दिनों के शिविर से युवा कांग्रेस मजबूत होगी। छत्तीसगढ़ गृह मंत्रालय ने की वीरता के लिए पदकों की घोषणा। 14 पुलिस अधिकारी और जवानों को सम्मान मिलेगा। छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए गर्व का पल है। 15 अगस्त को बहादुर सिपाहियों को राष्ट्रपति से मिलेगा वीरता पदक। छत्तीसगढ़ के जवानों ने नक्सलियों से लड़ते हुए बहादुरी दिखाई थी। कुछ शहीद जवानों को भी सम्मान किया जाएगा। छत्तीसगढ़ शासन ने नवा प्रशासनिक आदेश जारी किया है। राजू आगसीनी को पर्यावरण संरक्षण मंडल की जिम्मेदारी दी गई। जबलपुर में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर बीजेपी ने निकाला मौन जुलूस। 14 अगस्त 1947 को हुए घटनाक्रमों को लेकर चित्र प्रदर्शनी लगाई गई। बीजेपी के नेता विधायक शामिल हुए। गुरु सांदीपनि आश्रम में जोरों शोरों से मनाई गई जन्माष्टमी की तैयारियां। भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा के लिए खास वस्त्र बनाए गए। पन्ना में विश्व प्रसिद्ध श्री बलदेव जी मंदिर में हलछठ की धूम है। 16 कलाओं में परिपूर्ण मंदिर की संरचना है। पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के साथ अन्य मंत्री भी शामिल हुए। कोरबा में श्रद्धा से मनाया गया हल षष्ठी का व्रत। महिलाओं ने संतान की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखा। जांजगीर में भी महिलाओं ने धूमधाम से मनाया हल षष्ठी का त्योहार। संतान की खुशहाली के लिए विशेष पूजा की। ग्वालियर में मुस्लिम समाज ने निकाली तिरंगा यात्रा। हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता की जय के नारे लगाए। कई राजनीतिक पार्टियों ने तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। मदरसों पर तिरंगा फहराने पर बोले कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया। कहा अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश कर रही है बीजेपी। मकबरों पर भी हमला कर रही है और मस्जिदों पर तिरंगा फहराने के आदेश दे रही है।
पन्ना में खाद के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं अन्नदाता। गोदाम के बाहर लाइन में लगे हैं किसान। खाद की खेप आते ही धक्का मुक्की का माहौल बन जाता है। दिल्ली में बाइक सवार पर एक पेड़ गिरा। पेड़ गिरने से युवक की मौत हो गई। बारिश के बाद कालकजी के पास ये हादसा हुआ। मुरैना में सरकारी स्कूल के टीचर्स द्वारा बच्चों से कराया जा रहा था काम। फावड़े और झाड़ू से बच्चे काम कर रहे थे। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए। डिडौरी में स्कूल भवन की मांग को लेकर ग्रामीणों का हल्ला बोल। आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगाया है। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने समझाइश दी। अंबिकापुर में कांग्रेस अधिकारियों की बड़ी बैठक हुई। बैठक में शामिल हुए संभाग के ब्लॉक अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष। वोट चोर गद्दी छोड़ के आंदोलन पर चर्चा की गई। ओमकारेश्वर में पुलिस ने निकाली भव्य तिरंगा यात्रा। पूरा पुलिस स्टाफ यात्रा में शामिल हुआ। वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगे। ग्वालियर में 14 अगस्त को हिंदू महासभा ने काले दिवस के रूप में मनाया था। हिंदू महासभा का आरोप है कि देश का विभाजन कांग्रेस और मोहनदास करमचंद गांधी ने किया था। गरियाबंद में छात्र पर कार चढ़ाने की कोशिश की गई। छात्र ने शिक्षक पर आरोप लगाए हैं। थाने में शिकायत दर्ज की गई। मुलताबाद में आबकारी विभाग पर हमला किया गया है। महिला के परिजनों ने टीम पर पथराव किया। शराब बेचने वाली महिला को गिरफ्तार किया गया था। सरगुजा में एक्सटेंशन कोल ब्लॉक को मंजूरी मिलने पर ग्रामीणों ने विरोध किया है। ग्रामीणों ने रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। टीएस सिंहदेव ने ग्रामीणों का समर्थन किया। सागर बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज से चोरी हुए बच्चों को 2 घंटे में बरामद किया गया है। बच्चों को बस में लेकर भाग रही थी 2 महिलाएं। लापरवाही पर गार्ड को निलंबित किया गया। बिलासपुर में 13 साल के नाबालिग की हत्या कर दी गई। गांव के प्राइमरी स्कूल में लाश फेंकी गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जयसिंह नगर सिविल अस्पताल में डॉक्टर पर मरीज के परिजन से मारपीट के आरोप लगे हैं। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। थाने में पीड़ित पर समझौते कराने का दबाव बनाया गया। रायपुर में बदल सकती है पुलिस परेड की जगह। बीजेपी सरकार में पहले भी ये सुझाव दिया गया था। अब नया रायपुर में परेड कराने की तैयारी हो रही है। मुरैना में होटल में खाना खाने के बाद बदमाशों ने पैसे नहीं दिए। होटल में हंगामा कर संचालक को धमकी दी है। पुलिस ने कार और शराब की बोतल जब्त की है। कोरिया के तलवारपारा में संदिग्ध हालत में मिला व्यक्ति। अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। पुलिस और परिजनों को सूचना देकर जांच शुरू की। बेमेतरा में हर घर तिरंगा अभियान के तहत निकाली गई विधानसभा स्तरीय तिरंगा यात्रा। विधायक दीपेश साहू और कई जनप्रतिनिधि शामिल हुए। नया रायपुर में मौत का खेल नाम से स्टंटबाजी की पोस्ट वायरल हुई है। पुलिस ने 15 अगस्त पर सुरक्षा के लिए 600 से ज्यादा जवान तैनात किए हैं। आगे स्टंटबाजी होती है तो पुलिस कार्रवाई करेगी। रायपुर में कोर्ट परिसर में जमकर मारपीट हुई है। वकीलों ने 2 युवकों की पिटाई की। चाकू दिखाने को लेकर विवाद हुआ। बलरामपुर में हर घर तिरंगा अभियान के तहत निकाली गई विशाल तिरंगा यात्रा। सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज ने यात्रा का नेतृत्व किया। धर्मपुरी जनपद पंचायत में अध्यक्ष के खिलाफ लगा विश्वास प्रस्ताव। 14 अगस्त को होने वाले मतदान को हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। जनपद सदस्य इसे जनता के अधिकारों की लड़ाई बता रहे हैं। धमतरी में ट्रिपल मर्डर के बाद प्रशासन ने निकाला फ्लैग मार्च। कलेक्टर और एसपी ने स्वतंत्रता दिवस को शांतिपूर्ण मनाने का भरोसा दिया। शहर में पुलिस की गश्त और चेकिंग बढ़ाई गई। जांजगीर में पुलिस ने चोर गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। चोरी के जेवरात सहित हथियार बरामद किए गए हैं। बैतूल में नौकरी दिलाने के नाम पर युवती के साथ दुष्कर्म किया गया। महिला से 15 लाख रुपए भी ठगे गए। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। कवर्धा कलेक्टर कार्यालय में बुजुर्ग महिला ने आत्महत्या की धमकी दी है। 40 साल से जमीन के हक के लिए महिला परेशान है। प्रशासन ने मामले की जांच का भरोसा दिया है। बड़वानी में 15 अगस्त 1948 को पहला झंडा वंदन हुआ था। महाराजा राणा देव सिंह ने तोपों से सलामी देकर झंडा फहराया था। बड़वानी की ऐतिहासिक इमारतों की वजह से इसे निमाड़ का पेरिस कहा जाता है। कोरबा में एसडीएम ने आम जनता के लिए जारी किया पर्सनल नंबर। घूस मांगने पर शिकायत करने की अपील की। पदभार ग्रहण करते ही अपनाया सख्त रुख। रायपुर में विस्तार न्यूज पर खबर दिखाने के बाद पुलिस का एक्शन। 3 युवतियों सहित ड्रग पेडलर सोनकर और रितेश को गिरफ्तार किया गया। पुलिस जल्द बड़ा खुलासा कर सकती है। बिलासपुर में लापता चिन्मय के परिजनों से मिले विधायक सुशांत शुक्ला। विधायक बोले बच्चों को जल्द खोजेगी पुलिस। लगातार टीम बनाकर चिन्मय की तलाश जारी।